शहादत हुसैन के बाद जो सितम ढाए यजीदियों ने, शिमर आया था, शिमर ने आके कहा ये कौन है? कहा ये ज़ैनुल आबिदीन अली हुसैन का बेटा, अली का पोता, अली औसत इसका नाम है। उसने कहा था इसे भी कत्ल कर दो। अमरसाद के दिमाग में न जाने क्या आया, उसने कहा नहीं नहीं रहने दो, इसको कत्ल ना करो, छोड़ दिया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई गई, हाथों में जंजीरें पहना दी गई, पैरों में जंजीरें पहना दी गई। बीमार हुसैन का शहजादा, बीमार अली का बेटा, पैरों में जंजीरें, हाथों में जंजीरें, गले में तोक डाल दिया, उसमें एक भारी पत्थर लटका दिया गया कि इसका सर नीचे झुका रहे, और जब इनको घुमाया जाए कूफा के बाजारों में तो सारे लोग देखें, उन पर हैबत तारी हो जाए। ये सितम किया गया अहले बैत पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहना दी गई। करबला के वाक़े के बाद जिंदगी भर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं। सारी जिंदगी आंखों में आंसू रहे, सारी जिंदगी सजदों में रहे, सारी जिंदगी इबादत में गुजार दी। एक साहब नमाजें वमाजें पढ़ते थे, इबादतों का एहतमाम करते थे, थोड़ा राह खुदा में खर्च भी किया करते थे, मगर एक रोज उनके साथ ये सानेहा हुआ कि उनका जवान बेटा दुनिया से चला गया। जब जवान बेटे का इंतकाल हुआ ना, तो उन्होंने नमाजें पढ़नी बंद कर दी, दीनदारी छोड़ दी, खैरात करना छोड़ दिया। उनसे पूछा आप तो बड़े नमाजी थे, आप तो बड़े दीनदार थे। जबान पे शिकवा आ गया, कहने लगे नमाजें बहुत पढ़ी, मगर क्या करूं, अल्लाह ने मेरा जवान बेटा ले लिया। जनाब इधर बड़े बड़े इबादत करने वाले, मगर जब ऐसा इम्तिहान आए बहक जाते हैं, जबान पे शिकवे आ जाते हैं, शिकवा करने लगते हैं। मगर गौर तो करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा को नेज़े पे उनके सरे मुबारक को उछलते हुए देखा, अपने भाइयों की शहादतें देखी, अपने भाई भतीजों, अपने भाइयों, अपने चचाओं, अपने खानदान वालों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए देखे, लाशों को पामाल होते देखा। तो मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सब देखा, मगर जबान पर कभी शिकवा नहीं आया, हर्फ शिकवा नहीं था, बल्कि सारी जिंदगी इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। नाम सज्जाद पड़ गया, इतने सजदे किए, इतने सजदे किए। आज लोग सजदों का निशान दिखाते हैं, माथे पे काला धब्बा आ गया, लोग कहते हैं ये सजदों की निशानी है। अरे सुनो सुनो, तू निशान पे इतराता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदों का आलम ये कि माथे पर इतनी ठेठ पड़ गई कि माथे की पेशानी की खाल लटक गई, कई मर्तबा उस खाल को कटवाना पड़ा। इतने सजदे किए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। और जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदों का आलम क्या? अल्लाह अल्लाह आंवला के गयूर मुसलमानों, जरा गौर से सुनो, सजदे ऐसे होने चाहिए, इबादत ऐसी होनी चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मर्तबा नमाज अदा कर रहे हैं, आप नमाज के आलम में है, तो देखो ना सारी दुनिया से बेगाना कर दिया खुद को, सारी दुनिया को पसे पुष्ट डाल दिया, सारी कायनात को भूल गए, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। और इबादत में इतने खो गए, इतने खो गए, घर में आग लगी है पता ही नहीं लगा, घर जल रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं। यहां तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए छिपकली आगे से गुजर जाए ना, तो एक आदमी नहीं पूरी एक सफ के लोग कूद जाते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? जनाब एक छिपकली, आदिल साहब
एक छिपकली, आगे से पूरी सफ के लोग, नमाज से तवज्जो हट जाती है, छिपकली पे तवज्जो हो जाती है, कब हटेगी कब हटेगी कब हटेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में जुमला ऐसा सुनाऊंगा, खुदा की कसम बरसों याद रखोगे, हर शख्स की आवाज़ आ जाएगी। जुमले को गौर से सुनना। घर जल रहा है आप नमाज में, घर जल रहा है आप नमाज में, आपको पता ही नहीं घर में आग लग गई। आसपास वालों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, घर जल रहा है, इमाम कहाँ है, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है। देखा तो आप अंदर नमाज पढ़ लें। लोगों ने कहा जल्दी आग बुझाओ, पड़ोसियों ने पानी डाला, आग बुझाई, मगर लोग तो लोग ठहरे, जरा सा एहसान करें। एहसान जताते बहुत हैं, अपने एहसान गिनाते बहुत हैं। आसपास वालों ने, पड़ोसियों ने आग बुझाई, मगर साथ साथ आग बुझाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर नमाज से फारिग हुए तो कहने लगे, हजरत आप नमाज में थे, घर जल रहा था, हमने आकर आग बुझाई। अब जता रहे हैं हमने आग बुझाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अच्छा किया आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुआओं से नवाजा। मगर लोग तो लोग ठहरे, बार बार कहने लगे, हजरत हमने आग बुझाई। और जब कोई बार बार कहे तो बंदा इरिटेट हो जाता है, झुंझलाहट होने, यार तूने किया क्यों था जो इतना एहसान जता रहा है। ताजदार मदीना के गुलामों सुनो, लोगों ने बार बार का जुमला सुन लेना अब गौर से, और आगे से पीछे तक हर शख्स इस जुमले को सुन के महसूस करे। और अगर जुमला आपको पसंद आ जाए तो आपकी आवाज मेरे कान तक आ जानी चाहिए। बार बार का, हजरत आप नमाज में थे, हमने घर की आग को बुझाया, आप नमाज में थे, हमने घर की आग को बुझाया। जब आपको झुंझलाहट हुई, लोगों ने कहा हमने आग बुझाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुनो सुनो, तुमने मेरे घर की आग बुझाई तो क्या हुआ। फरमाते हैं, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, तुमने मेरे घर की आग को बुझाया, मैं तो दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुमने अपने घर के पानी से बुझाया, मैं अपने आंसुओं से बुझा रहा था। तुमने अपनी लगन से बुझाया, मैं अपने इश्क से बुझा रहा था। तुमने मेरे घर की आग को बुझाया है, मैं दोज़ख की आग को बुझा रहा था। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाइए अजीज़ाने गिरामी वक़ार, कभी नहीं मुस्कुराए पूरी जिंदगी। करबला के वाक़े के बाद में कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि आपने वो सब कुछ देखा था कि पहाड़ भी ऐसे सितम अगर उस पर पड़ जाए तो रेजा रेजा होकर बिखर जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर वो मसाइब गुजरे, अल्लाह अकबर। गौर करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मर्तबा एक रास्ते से जा रहे हैं, एक कसाई कुरैशी जानवर ज़िबा करने की तैयारी कर रहा है, हाथ में छुरी को उठाया है, जानवर को लिटाया है ज़िबा करने के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का उधर से गुजर हुआ, आपने फरमाया, ओ जानवर को ज़िबा करने वाले, ये तो बता दे क्या तूने इसे पानी भी पिलाया है या नहीं। आप और हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के अय्याम में पहले जानवरों को पानी पिलाते हैं, फिर ज़िबा किया करते हैं, यही तो उसूल है। जब जानवर को कुर्बान करो तो पहले उसको पानी पिला दो। अल्लाह अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो जानवर को ज़िबा करने वाले, ये तो बता दे क्या तूने इसको पानी पिलाया है, क्या तू इसको पानी पिला कर लाया है। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा हुजूर मसला जानता हूँ, मुझे पता है, मैंने पहले जानवर को पानी पिलाया है, तब इसको जो है यहाँ तक लाया हूँ, ज़िबा करने के लिए लाया हूँ। इतना सुना जुमला सुनते ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए।
रोने लगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इतना रोए गश खाकर जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। लोगों ने पानी मुंह पर डाला, छींटे मारे, आपको होश आया। लोग कहने लगे इमाम साहब जरा सा तो जुमला था, कोई खास बात तो नहीं थी, आखिर क्या हुआ, क्यों रोने लगे, क्यों बेहोश हो गए? अल्लाह अल्लाह, कलेजा फट जाएगा जुमले को सुनकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लोगों ने कहा था, हजरत क्या बात जो आप रोने लगे, इतना रोए के बेहोश हो गए? इमाम पाक की आंखों में आंसू आए और रोकर फरमाने लगे, ए लोगों क्या बताऊं और कैसे बताऊं? फरमाने लगे, तुम एक जानवर को जब ज़िबा किया करते हो, उसे पानी पिलाकर ज़िबा किया करते हो, मगर सुनो सुनो, जालिम यजीदियों ने करबला में जब मेरे भाइयों को ज़िबा किया था तो उन जालिमों ने पानी भी नहीं पिलाया था, 3 दिन के भूखे प्यासों को ज़िबा कर दिया था। फरमाते मैं क्यों ना रोऊं, मैं क्यों ना आंसू बहाऊं? 3 दिन के भूखे प्यासे थे मेरे भाई, मेरे बाबा 3 दिन के भूखे प्यासे थे जब उनकी गर्दन पे खंजर चलाया था यजीदियों ने। मुहर्रम में महफिलें सजाने वालों, सबीले लगाने वालों, हलीम पकाकर इमाम पाक की याद में फातिहा नियाज करने वालों, मुहर्रम के अय्याम में ये सब कुछ करो, मगर एक बात जरूर याद रखना, उस गम को महसूस करने की जरूरत ज्यादा है। उस गम को महसूस करो और ये नजरो नियाज सब करो, लेकिन याद रखना मुहर्रम में कभी खुराफात न करना। ये मुहर्रम खुराफात के लिए नहीं होता है, ये मुहर्रम तो इसलिए होता है हर मुसलमान मुहर्रम में हुसैन की कुर्बानी, हुसैन की कुर्बानी, हुसैन के बच्चों की कुर्बानी को याद करे, उस गम को महसूस करे, फिर वो समझे इस्लाम की अहमियत क्या है, फिर उसे पता लगेगा इस्लाम मेरे घर तक आया कैसे है। अरे इस्लाम को मिटाने वाले हर दौर में रहे, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की, यजीद ने बहुत कोशिश की, मगर हुसैन एक चट्टान की तरह मुकाबले में खड़े हो गए। फरमा दिया तू इस्लाम को मिटाना चाहता है, मगर याद रहे जब तक हुसैन है, हुसैन इस्लाम की हिफाजत करता रहेगा, क्योंकि हुसैन नबी का नवासा है और नबी की शरीयत को बचाना हुसैन का काम है। ताजदार करबला ने इस्लाम पे एहसान किया है, उम्मत पे एहसान किया है, इसीलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आओ जरा सुनो तो करबला के बाद की करबला भी सुनो। इस करबला में बड़ी दर्द भरी कहानियां हैं। और सुनो, ये शहंशाह करबला की महफिल है, शहंशाह करबला कॉन्फ्रेंस है। मैं नहीं चाहता आपको उलझाना, नहीं चाहता मैं आपको कोई लतीफेबाजी में लगाना, मैं चाहता हूं तुम जरा तारीख भी सुन लो। इससे उससे तारीख न सुनो, सोशल मीडिया का दौर है, आपको गुमराह करने वाले बहुत बैठे हैं, आपको गलत सलत तारीखें सुनाने वाले बहुत बैठे हैं। अगर तारीख करबला सुनना है तो आला हजरत के गुलामों से सुना करो, फिर पता लगेगा तारीख करबला क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख करबला हम अहले सुन्नत वल जमात बयान भी करते हैं और उसका हक भी अदा करते हैं, और हम उसमें कोई झूठ शामिल नहीं किया करते। अजीजाने गिरामी वकार जरा तवज्जो कीजिए और करबला की इस दास्तान को सुनिए। इमाम पाक के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये तो जिंदगी है, सारी जिंदगी कभी मुस्कुराए नहीं, कभी हंसे नहीं। आज हमने बड़े बड़े हुसैनियों को देख लिया मुहर्रम में, मेलों में, मुहर्रम के मेलों में बदतमीजियां करते हुए। वैसे तो वो ढोल का डंका उठा के और ढोल बजा के समझते हम बहुत बड़े हुसैनी हैं, मगर सारा अशरा और उसके बाद के अय्याम उनके सब खुराफात में निकल जाते हैं।
ताजदार मदीना के गुलामों जरा गौर करो, खुराफात करने वाले मुहर्रम में सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन का सारा घराना लुट गया। यहाँ लोग मेले लगाकर खुशियां मना रहे हैं। तुझे किस बात की खुशी है? किस बात का तूने मेला लगाया है? किस बात की तू बेहयाई कर रहा है? किस बात की तू ये सब चीजें लेके बैठा है? अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी करबला के बाद कभी हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। तू हुसैनी भी है और करबला में खुराफात करके ठिट्टे भी लगा रहा है। और कई जगहों पर तो अभी पिछले चंद सालों में ऐसा भी हुआ कि मुहर्रम के मेले लगाकर उनमें मुकाबले हुए, कव्वालों को बुलाया गया। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ, शेख चिल्ली तक को मुहर्रम के मेलों में बुलाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। ये हाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, सारी जिंदगी इबादत में, सारी जिंदगी सजदों में, कोई अल्लाह से शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहां तो पैर में ठोकर लग जाए तो अल्लाह से शिकायत कर देते हैं। हजार शिकवे हैं हमारी जबानों पर रात दिन। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए। 15 सरों को नेजों पर उछाला गया, सरे इमाम हुसैन को नेजे पे बुलंद किया गया। इधर करबला की जमीन पर लाशें बेगौरो कफन पड़ी हुई है। सैयदा ज़ैनब ने सारी लाशों को समेटा, यकजा किया, एक जगह लाशों का ढेर लगाया। अल्लाह अल्लाह। उन्हीं लाशों में, 72 लाशों में एक लाश 6 महीने के असगर की भी है। 6 माह का शहजादा इमाम पाक का हजरत अली असगर, जिनके हल्क में हुरमला जालिम ने तीर पेवस्त किया था। अल्लाह अल्लाह। सकीना इमाम पाक की शहजादी अपने 6 माह के भाई से बड़ा प्यार करती थी। सकीना अपने भाई को तलाश कर रही थी। करबला में लूट मार कर रहे थे जालिम, खैमों के अंदर लूट कर रहे थे। उस वक्त में सकीना अपने भाई असगर को तलाश कर रही थी। लाशों के ढेर में असगर पड़ा नजर आया। सकीना जाकर अपने 6 माह के शहीद से लिपट गई, 6 माह के भाई से लिपट गई। कहने लगी, असगर मेरे साथ तुम तो खेलते थे, असगर उठो ना, मेरे साथ खेलो, मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। असगर मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ खेलती थी, तुम मेरे साथ खेलते थे। वो बहन कहती है, मेरे भाई असगर उठो, चलो साथ खेलेंगे। सैयदा ज़ैनब ने देखा अपनी बच्ची इमाम पाक की शहजादी हजरत सकीना को अपने पास बुलाया, सीने से लगा लिया, पेशानी को चूम लिया और फरमाने लगी, बेटी सकीना आंसू न बहा, बेटी सकीना भाई बहुत दूर चला गया। ए बेटी सकीना, भाई तो बाबा के पास चला गया है। अल्लाह अल्लाह कहती है, भाई बाबा के पास चला गया है, भाई तो नाना के पास चला गया है। ए मेरी बहन ए मेरी बेटी सकीना, ए मेरे इमाम की शहजादी सकीना, आंसू न बहाओ। अल्लाह अल्लाह। रात का सन्नाटा है। हजरत ज़ैनब को फिक्र है कोई जानवर ना आए, कोई लाशों को तकलीफ न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। आप रात भर पहरा दे रही हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर लिया गया है। सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही है लाशों का। एक टूटा खंजर पड़ा मिल गया, किसी का गिरा था, हजरत ज़ैनब को टूटा खंजर मिल गया। हजरत ज़ैनब ने टूटा खंजर उठाया, खड़ी हो गई। हुसैन की बहन हुसैन बन के खड़ी है, अली की बेटी अली बन के खड़ी है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब खड़ी है। किसी शायर ने कहा, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम,
किसी शहीद को मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहंशाह करबला कॉन्फ्रेंस। सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही है लाशों का। रात के सन्नाटे में एक साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। हजरत ज़ैनब ने देखा तो ललकार के कहा, ओ आने वाले खबरदार, ठहर जा, रुक जा। कौन है जरा बता तो सही। आप समझी कि कोई यजीदी आ रहा है। आपने फरमाया, क्या अब भी दिल नहीं भरा? इतने जुल्म करने के बाद भी दिल को तसल्ली नहीं हुई कि अब फिर आ रहे हो? इतना जब कहा तो सामने से आवाज आई, ऐ ज़ैनब, मैं हुर की बेवा हूँ, वो हुर जो इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गए। मैं उसी हुर की शहीद की बेवा हूँ। कहा, किस लिए आई हो? वो करीब आई, कहती हैं, ये पानी लेकर आई हूँ। ऐ ज़ैनब, ना आपने पानी पिया है न किसी और ने पिया है, 3 दिन की भूख प्यास है, खुदा के लिए ये पानी पी लो। हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला लिया। सैयद ज़ैनब अपने लबों को लगाना चाहती है कि सकीना की याद आ गई, सकीना के आंसू याद आ गए। सैयदा ज़ैनब ने प्याला पीछे किया। हजरत ज़ैनब लेकर चली प्याला, सकीना के करीब आ गई। सकीना से कहा, ए सकीना, लो पानी पी लो। ए बच्ची, 3 रोज गुजर गए भूख प्यास के आलम में, लो बेटी पानी पी लो। इतना सुना, सही सकीना ने पानी का प्याला तो हाथों में लिया। सकीना कहती है, फुप्पो जरा ये भी बता दीजिए, क्या आपने पानी पी लिया? कहा, नहीं मैंने नहीं पिया। कहा, क्या अम्मा ने पानी पी लिया? कहा, नहीं उन्होंने भी नहीं पिया। क्या बाकी ने पानी पी लिया? कहा, नहीं किसी ने नहीं पिया। तो कहने लगी, फुप्पो फिर मुझे किस लिए दिया पानी? फुप्पो जब किसी ने नहीं पिया तो मुझे किस लिए पहले दिया जा रहा है? हजरत ज़ैनब ने कहा था, बेटी उसूल ये है, पहले छोटों को पिलाया जाता है, फिर बड़े पीते हैं। इतना सुना तो सकीना की चीख निकल गई। सकीना रोने लगी, पानी का प्याला लेकर दौड़ने लगी। ज़ैनब ने कहा था, ऐ सकीना कहाँ जा रही हो, क्यों रो रही हो? सकीना ने रो के कहा था, फुप्पो अगर उसूल ये है पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है तो मेरा भाई असगर तो मुझसे भी छोटा है। फुप्पो मैं पहले असगर को पिलाऊंगी, पहले असगर की प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर। सकीना कहती है, फुप्पो पहले मैं असगर को पिलाऊंगी। सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी असगर ने तो नाना के हाथों से कौसर का जाम पी लिया। सकीना दौड़ रही है कि पानी का प्याला भी ठोकर लगी, गिर गई। वो पानी भी ज़मीन करबला ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये है करबला, जरा गौर से सुनो। जालिम यजीदियों ने अपने तमाम मकतूलीन की लाशों को जमा किया। यजीदी जितने मरे, शामी जितने मरे, कूफी जितने मरे, उनकी लाशों को जमा करके नमाज जनाजा पढ़ी, उनकी तदफीन का इंतजाम किया। लेकिन इमाम पाक और आपके रुफका, आपके बेटे, आपके भाइयों के लाशें पड़े रहे। उनकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, तदफीन करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह की कुदरत भी देखिए, आसमान से खून की बारिश हुई, आसमान पूरा अंधेरा छा गया। अल्लाह अल्लाह फरमाया गया। बैतुल मुकद्दस के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर जो पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता था। ये हुसैन की शहादत के बाद के वाक़या।